अगर आप भी अपनी पेंशन योजना को लेकर कंफ्यूजन में हैं तो जल्दी से डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन के चलते आप अपनी पेंशन से हाथ धो बैठे। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने आईएएस अफसरों को पेंशन योजना चुनने का आखिरी मौका दिया है। 30 नवंबर तक आपको यह बताना होगा कि आप पुरानी पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस या नई एकीकृत पेंशन योजना में से किस में रहना चाहते हैं। और इसी संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को लेटर भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अधिकारियों को विकल्प चुनने का मौका पहले भी कई बार दिया गया, लेकिन बड़ी संख्या में अधिकारियों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब केंद्र ने 30 नवंबर की अंतिम समय सीमा तय कर दी है। कहा जा रहा है कि इसके बाद बदलाव का मौका शायद ही मिले। दरअसल देश में 1 अप्रैल 2005 के पहले नियुक्त अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू थी। इसके बाद सरकार ने अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू की। हालांकि पुरानी पेंशन बहाली की बढ़ती मांग के बीच केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना शुरू की, जिसमें न्यूनतम पेंशन का प्रावधान भी है। हालांकि केंद्र की इस नई पेंशन व्यवस्था को मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पर लागू करने को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। इस पर फैसला करने के लिए गठित समिति की बैठक अभी तक नहीं हुई है। प्रदेश के ज्यादातर कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद टूटने की स्थिति में एनपीएस में ही बने रहना चाहते हैं। इसके चलते एकीकृत पेंशन को लेकर उत्साह कम है। आपको जाते जाते एनपीएस और यूपीएस क्या है ये भी बता देते हैं। दरअसल एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक पेंशन योजना है जो 1 जनवरी 2004 से लागू हुई। इस योजना के तहत कर्मचारियों और सरकार दोनों की ओर से योगदान किया जाता है। इसमें कर्मचारी को फ्यूचर में पेंशन मिलती है जो उनके योगदान और निवेश पर आधारित होती है। ये योजना निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए कर्मचारियों के लिए होती है। यूपीएस पुरानी पेंशन योजना एक पेंशन व्यवस्था थी जो पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू थी। इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड पेंशन मिलती थी जो उनकी लास्ट सैलरी के आधार पर तय होती थी। कर्मचारी अपनी सेवा अवधि और अन्य पात्रता के आधार पर यूपीएस या एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में से किसी एक को चुन सकते थे। अब आगे इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।